उत्तराखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में अगले 4 महीने के भीतर 4 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन रोजगार मेलों के जरिए करीब 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 2 रोजगार मेले गढ़वाल मंडल और 2 मेले कुमाऊं मंडल में आयोजित किए जाएंगे। गढ़वाल में श्रीनगर, देहरादून, जबकि कुमाऊं में काशीपुर और अल्मोड़ा को रोजगार मेलों के लिए चुना गया है। इन रोजगार मेलों में देश के अलग अलग बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। पॉलिटेक्निक, ITI और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के साथ अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर चुके छात्र छात्राएं भी इन मेलों में हिस्सा ले सकेंगे। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे युवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को भी निजी कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर रोजगार मेलों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक करीब 42,000 युवाओं को स्थायी संविदा और आउटसोर्स माध्यम से रोजगार दिया जा चुका है। वहीं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मीडिया सेल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। यह सेल विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुँचाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस की शंखनाद रैली के जरिए पार्टी ने उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने का दावा किया है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। और बद्रीनाथ उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर लूटो पाटो लूट रहे, कोई पकड़ नहीं। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग तो भगवान के खिलाफ है। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया कि हल्द्वानी में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता से अपील करी, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और सारी पार्टी एकजुट होकर के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम गढ़वाल मंडल में हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कुमाऊं मंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि उनका जो आज का आह्वान है वो उत्तराखंड की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और निश्चित तौर पे 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी रैली को कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया। देखिए 2027 में टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा और ये टिकट का क्राइटेरिया मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिर भी वो लोग जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे होंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, उन लोगों को मिलेगा। हमें सरकार बनानी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी महिलाएं टिकट मांगेंगी वो फील्ड में मजबूत होंगी तो उनको जरूर टिकट मिलेगा। मेरा विश्वास मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप पे है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। वो पूरी तरह से चुनावी शंखनाद रैली है। माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस ने जिस तरह से 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर आए और जो तमाम मुद्दे उठाए गए, खड़गे साहब ने पूरी तरह से मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों को इस मंच से ललकारा है। गणेश गोदियाल जी और शैलजा मैडम के नेतृत्व में आने वाले समय में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धामी का जो भ्रष्टाचार का काला शासन है वो अब समाप्ति के दौर में चला गया है। आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा है, पेपर लीक का एपी सेंटर बन गया है। किस तरह से बाबा बद्री विशाल को भी इन्होंने लूटने से नहीं छोड़ा है। आज जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर को भी इन्होंने लूट लिया है। अब भाजपा और आरएसएस के लुटेरों की सरकार जाने का समय आ गया है और शुरुआत उत्तराखंड से होगी। हल्द्वानी के शंखनाद रैली के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलने के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का संदेश दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि रैली में दिखाई दिया कांग्रेस का उत्साह और भीड़ आने वाले चुनाव में कितने वोटों में तब्दील हो पाती है। संवाद 365 के लिए संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।